आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। बहुत ही सुंदर प्रसंग, प्रभु की प्यारी मीरा। हम कथन और श्रवण कर, मनन और चिंतन कर अपने हृदय में, अपने आचरण में उतारने का गुरु कृपा से प्रयास करेंगे। प्रभु की प्यारी मीरा। मीरा की इस प्रेम झील में तुम्हें निमंत्रण दे रही हूँ। मीरा नाव बन सकती है, मीरा के शब्द तुम्हें डूबने से बचा सकते हैं। उनके सहारे पर उस पार जा सकते हो। मीरा तीर्थंकर है। उसका शास्त्र प्रेम का शास्त्र है। शास्त्र शायद कहना ठीक नहीं है। अगर थोड़ी सी भी बूंदें तुम्हारे जीवन में बरस जाएं मीरा के रस की, तो भी तुम्हारे रेगिस्तान में फूल खिल जाएंगे। अगर तुम्हारे हृदय में थोड़े से भी वैसे आंसू घुमड़ आए जैसे मीरा को घुमड़े, जैसे मीरा को घुमड़े, और तुम्हारे हृदय में थोड़े से राग बजने लगे जैसे मीरा को बजे, थोड़ा सा ही सही, एक बूंद भी तुम्हें रंग जाएगी और नया कर जाएगी। तो मीरा को तर्क और बुद्धि से मत सुनना। मीरा का कुछ तर्क और बुद्धि से लेना देना है ही नहीं। मीरा को भाव से सुनना, भक्ति से सुनना, श्रद्धा की आंख से देखना। हटा दो तर्क इत्यादि को, किनारे सरकाकर रख दो तर्क को। थोड़ी देर के लिए मीरा के साथ पागल हो जाओ। ये मस्तों की दुनिया है, ये प्रेमियों की दुनिया है। तो ही तुम समझ पाओगे, अन्यथा चूक जाओगे। मीरा स्वयं भक्ति है, इसलिए तुम रेखाबद्ध तर्क ना कर पाओगे। मीरा स्वयं भक्ति है, इसलिए तुम रेखाबद्ध तर्क ना पाओगे। रेखाबद्ध तर्क वहाँ नहीं है। वहाँ तो हृदय में कौंधती हुई बिजली है, जो अपने आशियाने जलाने को तैयार होंगे। उनका ही संबंध जुड़ पाएगा प्रेम से। संबंध उन्हीं का जुड़ता है जो सोच विचार खोने को तैयार हो, जो सिर गंवाने को उत्सुक हो, उस मूल्य को जो नहीं चुका सकता, उस मूल्य को जो नहीं चुका सकता, वह सोच भक्ति के संबंध में विचारे, लेकिन भक्त नहीं हो सकता। तो मीरा के शास्त्र को शास्त्र कहना भी ठीक नहीं। शास्त्र कम है, संगीत ज्यादा है। लेकिन संगीत ही तो केवल भक्ति का शास्त्र हो सकता है। जैसे तर्क ज्ञान का शास्त्र बनता है, वैसे संगीत भक्ति का शास्त्र बनता है। जैसे गणित आधार है ज्ञान का, वैसे काव्य आधार है भक्ति का। जैसे सत्य की खोज ज्ञानी करता है, भक्त सत्य की खोज नहीं करता। भक्त सौंदर्य की खोज करता है। भक्त के लिए सौंदर्य ही सत्य है। ज्ञानी कहता है सत्य सुंदर है, भक्त कहता है सौंदर्य सत्य है। ये मीरा के जो वचन हम सुनेंगे, चर्चा करेंगे, गुनगुनाएंगे, डूबेंगे, इन वचनों में ऊपर से कोई तारतम्य नहीं है। ये तो भक्त की अनुभूतियां हैं, लेकिन भीतर बड़ा तारतम्य है। ऊपर ऊपर कुछ ना दिखाई पड़ेगा कि इनमें क्या संबंध है। मीरा ने कोई रामचरितमानस नहीं लिखा है। शुरू किया बालगंड से, शुरू किया बाल कांड से और चले। ये तो भाव की अराजक अभिव्यक्तियां हैं। जब उठा भाव उठ गया, जैसे उठा वैसे गाया। जब उठा भाव गा लिया, जैसे उठा वैसा गाया। फिर ये लोगों के सामने भी गाई गई बातें नहीं हैं।
ये तो उस परम प्यारे के सामने गाए गए गीत है। इन गीतों में सुधार भी नहीं किया गया है। मीरा को समझने के लिए मीरा जैसी भाव दशा चाहिए। मीरा को समझने के लिए किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। मीरा के पास कोई डिग्री नहीं थी। मीरा को समझने के लिए मीरा का ही भाव चाहिए। मीरा के भजनों में भी तुम अलग अलग भावों के प्रतिबिंब पाओगे। कभी रोने के तो कभी हंसने के, कभी मस्ती के तो कभी आनंद के, कभी नाराजगी के। भक्त भगवान से नाराज भी हो जाता है। वह हक है उसका अपने भगवान से नाराज होने का। जैसे जैसे भक्त आगे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे भक्ति प्रगाढ़ होती है, प्रांजल होती है, वैसे वैसे सभी मूर्तियां उसी की हो जाती हैं। तब सभी में तब सभी में वह अगर कृष्ण का भक्त है तो कृष्ण को देखने लगता है, राम का भक्त है तो राम को देखने लगता है। वह तो बहाना है, राम और कृष्ण वह तो शुरुआत है, क ख ग। जैसे जैसे बढ़ते जाते हो फिर कुछ फर्क नहीं रह जाता। फिर तो जो दिखाई पड़ता है वही कृष्ण दिखाई पड़ता है। और जब तक ऐसा ना हो जाए तब तक जानना अभी भक्ति की बातें तुमने सुनी और बातें तुमने की, लेकिन भक्ति में बहे नहीं हो, भक्ति को पिया नहीं है, भक्ति को पिया नहीं है। बहुत ही सुंदर प्रसंग। वाणी को यही विश्राम देते हैं। गुरु कृपा से आगे हम फिर से बढ़ने का कल प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।